Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फ्रॉम दी एडवांस टैरो डेक. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज़ है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of June 2026. No contact situation. This will be the last no contact situation reading in the month of June. Okay, let's cut the deck out, guys. Mutual energies between both of you is the Genosis. Okay, current energies of your person, the stone. Intention of your person, the one. Future action of your person is the shapeshifter. Okay, your energy, the sword. Very nice. And okay, sword. And the future of this overall connection is the ring. Bottom of the deck is the gem. Okay, ठीक है. ठीक है एरीज. जेनोसिस का मतलब होता है नॉलेज, फुल ऑन नॉलेज, इंट्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपकी एनर्जीज काफ़ी क्लियर है एरीज. मतलब आपको ना, अब आप ना डिसरिस्पेक्ट, इनटॉलरेंस, नॉनशलांट एटीट्यूड, एफर्ट्स ना डालना एक कनेक्शन में. मतलब अब आप ना यू वांट, ओके, लाइक आई वाज सेइंग कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. दिस इज़ अ रिलेशनशिप कनेक्शन है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली. फ्यूचर अच्छा है, आपकी एनर्जीज अच्छी हैं. ये क्या आया? बट यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई निकालते हैं. शेप शिफ्ट, वाई जेनोसिस, मतलब मुझे म्यूचुअल एनर्जी का एक क्लैरिफाई निकालना है. किस बात की इतनी नॉलेज है? बेवकूफ़ डम लोग तो नहीं हो एरीज आप लोग. सी एम्प्रेस. एंड वाई द शेप शिफ्टर? यही सो. ओके, ठीक है. चलो जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियाक साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली. यहाँ पे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली जेमिनाई. जेमिनाई एक्वेरियस, एक्चुअली मुझे दिख रहा है जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस आ गया. कैंसर एंड स्कॉर्पियो एंड लिब्रा एज वेल. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मान के चलिए 2 हफ्ते के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, लाइक आई सेड, कि आप दोनों कोई डम इंडिविजुअल नहीं हो. आपको पता है कि एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर मेरी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा पर्सन खुश हो. जितनी नॉलेज एक्सपर्टीज़ आपके पास है एरीज, उतना ही नॉलेज एक्सपर्टीज़ आपके पर्सन के पास है. हम ना कभी कभार ऐसा सोचते हैं एरीज कि यार सामने वाला इंसान इसलिए हमारे साथ ऐसे बिहेव करे क्योंकि उनके पास अक्ल नहीं है, उन्हें समझ नहीं है. यू नो व्हाट, सबके अंदर समझदारी होती है. सबके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में आ रहा है और पर वो अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक लड़की आपकी केयर नहीं कर पा रही है, एक लड़का आपका केयर नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको आता नहीं है. उसका मतलब ये है कि वो इंसान करना ही नहीं चाहते हैं, वो केयर करना ही नहीं चाहते, वो परवाह करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर वो टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच आ जाता है. एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है, टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच. यही कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहा है ना. आपके नीड्स की इन्हें वो है ना, इन्हें परवाह है कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी डिमांड्स क्या है. तो इन्हें अब आपकी कोई परवाह नहीं हो रही है. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट करो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते हैं. जेनोसिस में आपकी एनर्जी ऐसी एरीज. ओके, आई एम गेटिंग एन एनर्जी. आप ये म्यूचुअल एनर्जीज में रख रहे हो कि जो मैं नीड्स, जो भी मैं अपनी नीड्स बता रहा हूँ अपने पार्टनर को, चाहे वो छोटी सी छोटी नीड हो, बड़ी सी बड़ी नीड हो, या जो भी मैं पॉइंट्स अपने पार्टनर के सामने रख रही हूँ, वो कहीं से भी किसी भी एंगल से गलत नहीं है. बाय
एक होता है कि स्टूपिड डिमांड्स करना, बहुत स्टूपिड डिमांड करना कि यार अरे मेरे पार्टनर आपको मुझे 1 लाख तक के गिफ्ट्स हर महीने चाहिए, या मुझे हर दिन आप मुझे कॉफ़ी भिजवाओ, या आपको ये करना ही करना है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार मुझे अगर मैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में हूँ तो यार बेसिक नीड्स एंड डिमांड्स तो पूरी करना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। तो जो भी पॉइंटर्स आपने मेंशन किए हैं अपने पर्सन के सामने में, कहीं से भी आप इलॉजिकल स्टेटमेंट्स या फिर जैसे कहते हैं बेसर पैर की बातें करना नहीं कर रहे हो। तो आपने जो नीड्स एंड डिमांड्स रखी वो एकदम करेक्ट है अपने पर्सन के सामने। इन आपके पर्सन की एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जीज में ये है कि एरीज बात तो सही कर रहे हैं। एरीज की जो बात होती है, एरीज जो भी पॉइंटर्स रखते हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो कहीं पे भी मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हो तो चलो क्या करो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दो। सो इन द जिनोसिस एनर्जी आपको पता है कि मेरा पार्टनर कहाँ लैक कर रहा है, और आपके पार्टनर को भी पता है कि मेरा जो पार्टनर एरीज है वो इसलिए मुझसे नाराज है क्योंकि मैं ये चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। ये है म्यूचुअल एनर्जी। जैसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस होना, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है और आपके पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है। उन्हें पता है कि मैं ये चीज़ें लैक कर रही हूँ। एक होता है जैसे पर्सनालिटी टाइप होते हैं, 4 तरीके की पर्सनालिटी टाइप होती है। पर्सनालिटी मतलब आपके अंदर एक होता है कि आपका एक स्किल सेट होता है जो आपको भी पता होता है और दुनिया को भी पता होता है। फॉर एग्जाम्पल आई नो टैरो कार्ड रीडिंग, और दुनिया को भी पता कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग पता है। दूसरा एक स्किल सेट होता है जिससे आपको वो टैलेंट नहीं समझ में आता बट बाहर के लोगों को टैलेंट समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल दे नो आई कैन सिंग वेल विच आई डोंट। मैं एक बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। थर्ड होता है हिडन टैलेंट, कि ना तो वो आपको वो टैलेंट पता है ना तो दुनिया वालों को टैलेंट पता है। और एक होता है फोर्थ, कि ऐसा कोई स्किल सेट होना या ऐसा कोई बिहेवियर होना जो सिर्फ आपको पता और दुनिया में किसी को भी नहीं पता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही एनर्जी है कि आप दोनों के अंदर अवेयरनेस है कि वेयर दिस रिलेशनशिप इज गोइंग रॉन्ग। तो एक्ट क्यों नहीं कर रहा है आपका पर्सन इसको ठीक करने में? क्यों नहीं कर रहा है? रीजन बीइंग देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू, करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू द स्टोन। बस ऐसे ही एटीट्यूड प्रॉब्लम है आपके पर्सन की। एरीज नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक इंसान को बार बार बोल के थक चुके हो कि यार तुम मुझे कॉल कर लिया करो, टेक्स्ट कर लिया करो, बेसिक कंसर्न शो कर लिया करो, और तब भी वो इंसान नहीं कर रहा है या कर रही, इट मीन्स दे डोंट केयर अबाउट यू। इन देयर एनर्जीज इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अब आप पूछोगे भैया क्यों नहीं ये कंसर्न शो करते हैं? इन्हें पता है आप कहाँ ही जाओगे, आप तो अब फंस चुके हो, अब तो आप रिश्ते में आ जाओगे। रिश्ते में आना आसान है, तोड़ना मुश्किल होता है ना। सो दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू, टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच। अरे जब तुम्हारा बंदा बंदी एरीज है तो तमीज से चलो, तो तमीज से क्यों नहीं चलना है? फिर जो वो भाग जाता है इंसान, ब्रेकअप कर जाता है, फिर 3.5 साल बाद कुछ लोगों को सपना आता है, फिर 3.5 साल बाद लोगों को सपना आता है, फिर ईमेल किया जाता है, और फिर सपना आता है कि अरे वही इंसान अच्छे थे या वही था, या फिर कुछ टाइम बाद सपना आता है। सो दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू, देयर इंटेंशन द वन। पता है कि एरीज एक अच्छा इंसान है, पता है एरीज के साथ ही मेरा जीवन कट सकता है, एरीज मुझे समझते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, इंटेंशन में दे वांट टू स्टे विथ यू, दे इवन वांट टू मैरी यू एज वेल। तो हरकतें सुधारो ना अपनी, वही ना बदमाशी करनी है, बदमाशी करनी। क्लास में होता है ना कुछ बच्चे जो बदमाशी करते, पता है टीचर गुस्सा करी बट वही बदमाशी करनी जानबूझ के। क्यों? क्योंकि खुराफात है दिमाग में। दैट्स इट। इसीलिए मेरे हिसाब से इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। करो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थोड़ा बातचीत करना बंद करो, थोड़ी अपनी एनर्जीज पुल अवे करो। तब भी नहीं इंसान समझ रहा तो भगा दो ऐसे इंसान को। The future actions towards you is a shapeshifter clarified by the Ace of Swords। बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे? टाइम दो, रुक जाओ, बदलेंगे, अपने असली रूप में आएंगे। आप मान के चलिए 2 हफ्ता चुपचाप बैठो एरीज, इनको कांटेक्ट मत करो, लेट देम मेक द मूव। एंड फ्यूचर में मुझे दिख रहा है ये अपना ये जो नॉनशलांट, आई डोंट केयर, तुम जाओ यहाँ से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, उस किस्म का एटीट्यूड जब इनका ख़त्म होगा। क्योंकि ऐसे एटीट्यूड से आज के टाइम पे अगर आप अपने पर्सन से, आप अपने पार्टनर से एटीट्यूड दिखा रहे हो तो वो ज़्यादा दिन कोई नहीं झेलता। ये होता है, और ज़्यादातर ये चीज़ लड़के करते हैं कि पहले रिलेशनशिप में आए 2-3 महीना, फिर तो ऐसा एटीट्यूड दिखाएंगे कि पता नहीं बहुत बड़ा एहसान कर दिया सामने वाले इंसान के ऊपर, रिलेशनशिप में आके उसके ऊपर एहसान कर दिया। अरे तुम हो कौन, किस खेत की मूली, कौन हो इस खेत की मूली तुम, कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो अपने पार्टनर। इवन लड़कियां भी करती हैं। मैं हमेशा कभी जेंडर
ऐसे टारगेट नहीं करती, लोग कमेंट सेक्शन में ऑफेंड होने लग जाते हैं। प्लीज़ इतना ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियां भी करती हैं, पहले बहुत केयर करती, फिर एकदम विड्रॉ कर लेती हैं। तो विड्रॉ करना है, फिर एटीट्यूड दिखाना है, फिर चिढ़ना है, देन डोंट कम इनटू एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलेशनशिप। स्टे सिंगल, स्टे अलोन। एंड बीइंग सिंगल, बीइंग अलोन इज नॉट अ कर्स, इट्स नॉट अ कर्स। वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए हर चीज़ में। कहीं अगर एक रिश्ते में हो तो खुशी खुशी निभाओ, अकेले हो तो खुशी खुशी रहो। आपकी हैप्पीनेस शुड बी इंपॉर्टेंट। क्रिब नहीं करना चाहिए लाइफ में, हाय हम सिंगल हैं, हम रिलेशनशिप में आ गए, हमारे बंदे बंदी ने दिमाग खराब किया हुआ। नहीं, क्यों दिमाग खराब किया हुआ? सो प्लीज़ निभाओ। सो फ्यूचर एक्शन में मतलब शेप शिफ्टर क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सोर्स, बिल्कुल बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। अपनी एनर्जीज पुल अवे करो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द स्वॉर्ड। इनको बार बार एक्सप्लेन करना छोड़ दो एरीज। आप बिल्कुल एकदम एक यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बन गए हो कि आपको एक एक दो दो घंटा इनको पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करना है। आप शायद पॉइंटर्स विद पैराग्राफ विद सब हेडिंग विद ये वो, आप पूरा वैसे करके मैसेज भेज दो। पता नहीं मुझे इंट्यूशन आ रहा है वैसा कि आप लिटरली पॉइंटर्स बनाते हो विद सब हेडिंग विद ये, या शायद आप चैट जीपीटी की मदद लेके करते हो, या नहीं भी करते हो। तो आई थिंक यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग क्वाइट वेल। योर कम्युनिकेशन स्किल और आपका जो दिमाग है एरीज 10 on 10 है। स्वॉर्ड की एनर्जी है, द स्वॉर्ड। You know what is right, you know what is wrong. And with the Genesis and the sword energy, Genesis, sword and the stone, ये जो तीन कॉम्बिनेशन आए हैं, ये शॉक्ड है आपके दिमाग से। यार एरीज को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। किसी को आज के टाइम पे आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अवेयरनेस आप दोनों के अंदर है। आपके अंदर अवेयरनेस है, आप एक्शन लेना चाहते हो, इनके अंदर अवेयरनेस है बट ये एक्शन नहीं लेना चाहते हैं या फिर एफर्ट नहीं डालना चाहते। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है इसका, इस रीडिंग में। एरीज अब एक्सप्लेन करना छोड़ दो। आपको जितना एक्सप्लेन करना था कर दिया, अब नाउ लेट देम। कभी कभार लेट गो कर देना, छोड़ देना सिचुएशन को, इंसानों को उसके हाल पे। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ये जब आए, जब भी ये 2 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट करें, बोलो आपने अपने आप को फिक्स किया, आपके आप रिश्ते में आप एफर्ट डालोगे। इफ द आंसर इज नो, बोलो भाग जाओ। इफ द आंसर इज येस, स्टे। एंड इनके एक्शंस पे ध्यान दो। आप अब एक्सप्लेन करना छोड़ दो। एक इंसान को एक हद तक समझाया जा सकता है। आई नो थोड़े लड़के डम होते हैं, इन सब मामले में लड़के बहुत डम होते हैं। लड़कियों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंट होती हैं, तो लड़कियां निभा देती हैं। लड़कों को समझाना पड़ता है, बट लड़कों को भी कितना समझाया जाए। एक 30 साल के आदमी को या एक 25 साल के आदमी को, लड़के को, या 35-40 से कितना कोई समझा सकता है? बेसिक चीज़ें होती हैं। चलो समझा दो, एक आध और 3-4 बार, 6-7 बार, बट एक लिमिट होती है समझाने की। देन इट्स देयर जॉब। So let them do their job now of maintaining this relationship. Future of the soul, overall connection, the ring, commitment है, प्यार है, मैरिज है, हैप्पीली एवर आफ्टर बिल्कुल है यहाँ पे। बट अब आप एक्सप्लेन करना छोड़ दो एरीज। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो बहुत है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। शेप शिफ्टर की एनर्जी में इन्हें आना पड़ेगा। शेप शिफ्टर क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सोर्ड्स। नहीं आएंगे तो जो एरीज जैसा इतना अच्छा हुस्न, जो ये तो हुस्न परी है, ये जो एकदम हैंडसम लड़का जो मिला है इस पागल इंसान को, आपके पार्टनर को, तो वो खो देंगे। तो दे नीड टू चेंज देमसेल्फ। और आपको अपने लाइफ में हर मोमेंट पे एवरी फेज इन योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। ये फैक्ट है। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। सो ये चेंज करेंगे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, बट चेंज करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है। अभी के टाइम पे प्यार नहीं है। तो सिंस देखो आज के टाइम पे प्यार से एनीवे जीवन नहीं चलता। लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर। प्यार से नहीं जीवन चलता है। कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, इक्वल एफर्ट डालने से ही रिश्ते चलते हैं। प्यार इज जस्ट, लोगों को लगता है नहीं आई लव हिम, आई लव हर। प्यार से जीवन नहीं चलता। प्यार इज जस्ट लाइक अ 5-10% ऑफ द रिलेशनशिप। उसके अलावा बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो अगर वो सब फैक्टर्स वीक है और आप बोलो आई लव यू यार, आई लव यू, आई स्टिल लव यू, बट तुम कमिटमेंट के टाइम पे भाग जाओ, स्टैंड लेने के टाइम पे भाग जाओ, मुसीबत के टाइम पे भाग जाओ, तो ऐसे प्यार को लात मार देना ही बेहतर है। सो डिस्पाइट एवरीथिंग,
प्रैक्टिकली लॉजिकली दिमाग लगा के अच्छे से रिश्ता निभाओ, खुशी खुशी रहो एंड फ्यूचर अच्छा है, सुधर जाएंगे, कहीं नहीं जा रही एरीज। दिस वॉज योर रीडिंग, लेट गो करना सीखो थोड़ा सा। दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्स माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।